औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में जानिए 313 बार दरूद शरीफ पढ़ने के 313 बड़े और अजीम फ़वाइद, जिससे जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये तमाम अजीम फ़वाइद जानने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो मुकम्मल वॉच कर लीजिए, ताकि आप इन अजीम और बेहतरीन फ़वाइद से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और मेरी ये गारंटी है कि आपको ऐसी कीमती वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। बेशक आप आजमा लें। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस को लाजिम से सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो आपका कीमती वक़्त ज़ाया किए बगैर आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़ायदा नंबर 1। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, दरूद पाक एक ऐसी अनमोल नेमत है जिसकी फजीलत बेपनाह है। तो आप दरूद शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस मुबारक से लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दरूद पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, दरूद पाक पढ़ना कोई मामूली अमल नहीं है। ये वो मुबारक अमल है जो खुद अल्लाह ताला भी अपने शायान शान करते हैं, और अल्लाह ताला के फरिश्ते भी ये मुबारक अमल करते हैं। और अल्लाह पाक ने हमें भी इस अमल में शामिल होने का जो हुक्म इरशाद फरमाया है, सूरत अहज़ाब आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जिसका तर्जमा है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। दरूद शरीफ एक ऐसा ताकतवर अमल है कि जिससे हर किस्म की परेशानियां दूर हो सकती है, खैर व बरकत में इजाफा होता है और हर किस्म के नुकसानात से बचा जा सकता है। अल्लाह ताला ने दरूद शरीफ में बड़ी खैर और बरकतें रखी हैं। ये आपकी ज़िंदगी के हर पहलुओं में अमन और खुशहाली का सबब बन सकता है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और तमाम सुनने वालों से मेरी ये गुजारिश है कि एक मरतबा दरूद शरीफ अभी और इस वक्त पढ़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेज दीजिए। दरूद शरीफ पढ़ना ना सिर्फ रूहानी अमल बल्कि दुनियावी तौर पर भी एक ऐसा अमल है जिसे इंसान को दुनियावी ज़िंदगी में भी बेशुमार बरकत और फ़वाइद हासिल होते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि बंदे की दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुकी रहती है, इसमें से ज़्यादा से भी ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात नहीं भेजते। और दरूद शरीफ का विर्द रूहानी सतह पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का बाइस है, और दरूद शरीफ गुनाहों की माफ़ी मांगने का एक ताकतवर तरीन ज़रिया है। दरूद शरीफ बुराई और मनफी तवानाइयों के खिलाफ एक ऐसी ढाल है जो हमें जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह के नुकसान से बचाता है और हमारी ज़िंदगियों में सुकून लाता है। दरूद शरीफ बेपनाह बरकतों और रिज़्क का बेहतरीन ज़रिया भी है। इसे बाकायदगी से पढ़ते रहने से रिज़्क में इजाफा, माली मुश्किलात में आसानी और गैब से रिज़्क हलाल के असबाब पैदा होते हैं। दरूद पाक की बरकत से हमें अपने मकासद को हासिल करने, रुकावटों को दूर करने, बंदिशों को तोड़ने और बंद नसीब में लगे ताले खोलने में मदद मिलती है। और दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से दुनियावी तमाम मामलात में कामयाबी मिलती है। दरूद शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया के लिए निहायत ही ख़ास और कीमती तोहफ़ा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अतात और शिफात का ज़रिया है, जिसकी बरकत से बेशुमार नेमतें हासिल होती हैं। दरूद शरीफ इंसानी ज़िंदगी में सुकून और राहत का एहसास पैदा करता है। इसकी बरकत से माशरती उलझनों, घरेलू परेशानियों और दुनियावी मुश्किलात हयात पर काबू पाने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है।
दरूद शरीफ पढ़ने से आपके पास जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनकी बरक़ात में इजाफ़ा कर सकते हैं। आप अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रूहानी ताल्लुक़ को मज़बूत बना सकते हैं। जो लोग रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ते हैं और जो लोग मुसलसल दरूद शरीफ पढ़ते हैं वो अपनी मुश्किलात में गैर मुतवक्के आसानियाँ पा लेते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझ पर दरूद पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। एक और जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। एक मरतबा हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैदा से रवायत है कि एक दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो एक शख्स आया और उसने नमाज पढ़ी, फिर इसने दुआ मांगना शुरू की, या अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। ये सुनकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नमाजी, तूने जल्दी की है, लिहाजा जब तू नमाज पढ़े तो उसके बाद पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ा कर, फिर दुआ मांगा कर। फिर एक और नमाजी आया, उसने नमाज पढ़कर अल्लाह ताला की हम्द व सना की और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नमाजी, तू जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। सुभान अल्लाह। तो इस बात की से दरूद की अहमियत का पता चलता है कि दरूद पाक कितना ज़रूरी है और दुआ मांगने से पहले हमेशा दरूद पाक लाजिम पढ़ा करें, क्योंकि आपकी दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक उसमें दरूद शरीफ शामिल नहीं होता। यकीनन दुआ उस वक़्त तक ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और इसमें से कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ की बरकत से दुआ कबूल हो जाती है और इंसान के मालो असबाब में बरकत होती है, तमाम तर हाजतें भी पूरी होती हैं और आफात व बलाओं से निजात मिलती है। भूली हुई चीज़ें तकरीबन याद आ जाती हैं और दरूद शरीफ पढ़ने वाले के साथ फरिश्तों की मोहब्बत हो जाती है। दुनियावी तमाम मकासिद में कामयाबी मिलती है, बीमारी से शिफा याबी मिलती है और कर्ज वालों के कर्ज भी हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मुझ पर रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने वाला मरने से पहले अपना महल जन्नत में देख लेगा। दरूद पाक की अहमियत तो ये है कि जिस मजलिस में भी हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा जाए, उस मजलिस से एक ऐसी पाकीज़ा खुशबू उठती है जो आसमान की बुलंदियों तक जाती है और इस खुशबू को महसूस करके आसमान के फरिश्ते कहते हैं, ये किसी ऐसी मजलिस से खुशबू आई है जिसमें हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा गया है। सुभान अल्लाह। फरमाने इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह, एक शख्स ने ख्वाब में खौफनाक बला देखी, घबरा कर पूछा, तू कौन है? बला ने जवाब दिया, मैं तेरे बुरे अमाल हूँ। पूछा, तुझसे निजात की क्या सूरत है? जवाब मिला, दरूद शरीफ की कसरत। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इस कदर जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने वालों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होती है और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो जाए, इससे बड़ी सआदत की क्या ही बात है।